आज आपको आपको पता है राधा रमन लाल जी का प्रकाट्य कैसे हुआ था? आपको भक्ति की शक्ति का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 500 साल पहले गोपाल भट्ट जी के जो गुरुदेव थे चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाओ और वहीं वास करो, मैं वहाँ आपको वहीं मिलूंगा। तो उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य पूरा करके गंडकी नदी नेपाल से कुछ शालिग्राम लेके वहाँ पे वृंदावन आ गए। वृंदावन में नित्य अपने शालिग्राम जी की पूजा करते थे गोपाल भट्ट जी, और भी स्वामी उनके साथ रहते थे। रूप गोस्वामी, सनातना गोस्वामी उनके साथ रहते थे, पर उनके अपने विग्रह थे ठाकुर जी के, तो उन विग्रह की वो पूजा करते थे और पूरा श्रृंगार करके उनकी पूजा करते थे। अब जो गोपाल भट्ट स्वामी थे उनको बहुत उनमें एक कह सकते हैं कि उनमें एक गुण था। गुण क्या था कि वो बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का। तो जब भी किसी गोस्वामी को अपने ठाकुर जी की सेवा या श्रृंगार कराना होता था तो वो हमेशा गोपाल भट्ट स्वामी जी को बुलाते थे किसी भी उत्सव में। तो वो करते थे, बहुत खुशी से करते थे, बट हमेशा उन्हें एक दुख रहता था कि मेरे पास विग्रह नहीं है जिसका मैं श्रृंगार कर पाऊं। मेरे को इस कला से भगवान ने निवृत्त किया है, बट मैं श्रृंगार नहीं कर सकता। वो हमेशा दुखी रहते थे, उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। एक दिन वो सभा में बैठे हुए थे तो एक सुनार वहां पे आया। तो उस सुनार ने पूछा, जिसको भी अपने ठाकुर जी के लिए कपड़े चाहिए मुझे बता दो, क्या क्या चाहिए मुझे बता दो। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ने बोला कि हमें पाक चाहिए, किसी को पायल चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए। फिर जो सुनार था उसने गोस्वामी जी से गोविंद गोस्वामी जी से पूछा कि आपके ठाकुर जी के लिए क्या लाऊं। तो वो चुप हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे ठाकुर अभी उनके पैर हाथ नहीं बने हैं। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसके हाथ पैर नहीं बनते, ऐसे ही मेरे ठाकुर के भी पैर हाथ अभी नहीं बने हैं। और वो दुखी मन से घर लौट गए। उस दिन नरसिंह अवतार दिवस था। वो घर गए, भागवत जी का पाठ कर रहे थे। तो पाठ करते हुए उसमें प्रहलाद जी का प्रसंग आया। वो प्रहलाद जी का प्रसंग जब सुन रहे थे तो उन्हें लगा कि प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे से पैदा हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का मान कम नहीं होने देते, चाहे उनका मान कम हो जाए। तो वो सोचने लगे और रोने लगे कि भगवान, मैं आपको ये नहीं कहता कि खंबे से आप निकल आओ, खंबे से पैदा हो जाओ, या हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को मार दो। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि मेरे को विग्रह के रूप में आपको सजाना है, आपको कपड़े पहनाने हैं, आपका श्रृंगार करना है। वो ऐसे बहुत रोते रहे पूरी रात और मूर्छित हो गए और सो गए। अगले दिन उनके शिष्य आए, यमुना नदी से स्नान करके वो आए जहाँ शालिग्राम जी विराजमान होते हैं। वहां उन्होंने देखा कि कोई अलग सी आकृति बनी हुई है, जैसे पहाड़ की आकृति बनी हुई है। तो उन्होंने सोचा क्या है ये। फिर गोविंद भट्ट जी आए। उन्होंने देखा कि उनपे कपड़ा ऊपर उड़ा रखा था। उन्होंने देखा कि ये लगता है सांप है। तो वो धीरे से उसके पास गए, तो उस कपड़े को धीरे से हटाया तो उन्होंने पाया उस दिन शालिग्राम जी वहां नहीं थे, ठाकुर जी का विग्रह था। तो वो इतने खुश हुए। विग्रह अद्भुत, अलौकिक, कोई स्पीचलेस विग्रह था, मोहिनी आंखें, अद्भुत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रोम रोम से भी हम वर्णन नहीं कर सकते कितना अद्भुत विग्रह है राधा रमन लाल जी का। तो बहुत रोए, खुश हुए। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे ये ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, तो अब मुझे इनके लिए सेवा करनी है, मुझे इनका श्रृंगार करना है। तो उन्होंने अपने तप से वहां अग्नि प्रज्वलित की। तो आज भी राधा रमन मंदिर में उसी अग्नि पे उनका प्रसाद बनता है, उसी से उनकी आरती होती है। आज भी 500 साल पहले जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, आज भी उसी से। तो राधा रमन जी का प्रकाट्य
एक भक्त की भक्ति का स्वरूप है। राधा रमन लाल की जय।